अपनी कोडिंग, जिसमें हम अपनी स्प्राइट सेलेक्ट करके उसके अंदर मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन के ऊपर हमारा स्प्राइट, हमारा कैट जो कि डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है हमारे स्क्रैच का, उसको डिलीट करते हैं और सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं एक बैकड्रॉप। बैकड्रॉप था हमारा जंगल का। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, हमें इसमें सर्च करना है जंगल। हम सर्च के ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं और एक एक को चूज़ करके वो भी कर सकते हैं। उसके बाद स्प्राइट, स्प्राइट को चूज़ करना है और हमने चूज़ करना है यहाँ पे बियर वॉकिंग। ठीक है, बियर वॉकिंग जब हमने चूज़ किया तो हमने देखा कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो हमें ये छोटा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि सब बियर, क्या ये स्प्राइट सेलेक्टेड है या नहीं। अभी स्क्रीन पे हालांकि एक ही स्प्राइट है इसलिए वो सिलेक्टेड है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। और हमारे सेलेक्ट करने पर अब हम उसके साइज़ में, उसकी डायरेक्शन में चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी साइज़ को आधा करके देखता हूँ। हाँ, ये सफिशिएंट साइज़ है जो हमें चाहिए। और अब हमें चाहिए कि ये वॉक करता रहे और ये वॉक करते करते ऊपर चला जाए। माउस की हेल्प से मैंने इसकी मूवमेंट की। जब मैंने मूवमेंट की तो आपने देखा होगा कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसे हमने मैथ्स की क्लास में पढ़ा ही होगा अपने स्कूल्स में, कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो जब जैसे ही मैं इसकी मूवमेंट करता हूँ तो इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बदल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट रखा तो इसकी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हमें कराना क्या है, इसमें मोशन को इंट्रोड्यूस कराना है। मोशन इंट्रोड्यूस कराने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जा सकता हूँ कि हमारा मोशन लिखा हुआ है साफ साफ कोड ब्लॉक में, उस पर मैं सिलेक्ट किया, मैंने सिलेक्ट किया 10 स्टेप और मैंने चलाना स्टार्ट किया। एक क्लिक किया, चला चला चला। मैं बार बार इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है, ये बिल्कुल चल रहा है। पर जब ये चल रहा है ना, तो जैसे हमारे रोबोट ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि सर ये चल तो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पुष्पा स्टाइल में चल रहा है, जैसे पुष्पा मूवी में आलू अर्जुन चलता है वैसे ही चल रहा है सर। इसका तो मूवमेंट स्ट्रेट फॉर, जैसे एक नॉर्मल इंसान का मूवमेंट होता है वैसे हो ही नहीं पा रहा सर। तो क्या ये कभी हो पाएगा? अगर ये ऐसे ही चलेगा तो हमारा तो स्टोरी और हमारा एनिमेशन काफ़ी अनरियल लगेगा, हमें इसे रियलिस्टिक बनाना है। तो बच्चों इसका आंसर है कि हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल चल सकता है, इसको नॉर्मल मोशन कर सकते हैं। उसके लिए है ना, हमें स्क्रैच में ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, और वो ऑप्शन अवेलेबल है कॉस्ट्यूम के रूप में। तो आप जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर ऊपर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम पे क्लिक करने पे आप देखोगे इसकी कितनी कॉस्ट्यूम है, 4 5 6 7 8। और आप जब देखोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा जब ये कॉस्ट्यूम आगे बढ़ती जाएगी कि ये मोशन कर रहा है। अब मोशन, ये तो हमें समझ आया कॉस्ट्यूम, लेकिन अब इसको बेसिक लाइफ का कंसेप्ट क्या है, चलने का, वॉकिंग का। कॉस्ट्यूम यूज़ करके हम स्क्रैच में तो इसको मूव करा सकते हैं, लेकिन इस स्क्रैच को मूव कराने से पहले, कोडिंग, इसकी कोडिंग को समझने से पहले रियल लाइफ में हमें समझना पड़ेगा कि हम वॉकिंग कैसे करते हैं। वॉकिंग का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि आपने आर्मी की परेड में अक्सर सुना होगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट से राइट तक जाने की जर्नी में आप देखते हैं कि जैसे हम लेफ्ट से राइट हमारा स्टेप आगे बढ़ाते हैं ना, तो उसमें एक हल्का सा कुछ सेकंड्स में वेट लगता है, कुछ इंतज़ार होता है, कुछ टाइम लगता है, और आप थोड़ी ही देर में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। फिर आप अपना राइट पैर आगे बढ़ाते हैं, लेफ्ट पीछे जाता है, हल्का सा वेट होता है और आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लेफ़्ट राइट का सिलसिला इसी तरह चलता ही रहता है। इसमें आपकी पहली पोजीशन राइट लेग आगे आता है, उसमें फिर थोड़ा वेट करते हो और फिर उसके बाद आपकी लेफ़्ट पोजीशन आगे बढ़ती है। यही आपकी कॉस्ट्यूम का कंसेप्ट है। एक कॉस्ट्यूम चेंज होती है, हल्का सा वेट लगता है, फिर अगले कॉस्ट्यूम पे हम स्विच कर जाते हैं और इसी बीच हम देख पाते हैं कि हमारा मूवमेंट हो चुका है। और जब आपको मैं इसकी कोडिंग दिखाता हूँ, इसके हम ब्लॉक आपस में ज्वाइन करके दिखाते हैं, तो बिल्कुल उसमें भी इसी तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले हम एक कॉस्ट्यूम लेते हैं, कॉस्ट्यूम बियर वॉक ए हमने ले ली। उसके बाद एक थोड़ा सा वेट लगाएंगे, क्योंकि चलने में कुछ टाइम लगता है जो आपको दिखेगा भी नहीं, पर टाइम तो लगता है। और जब वो टाइम लगता है और हम अगले कॉस्ट्यूम पे जाते हैं, उससे पहले हमारी कुछ मूवमेंट हो जाती है। तो यही है टाइम का कंसेप्ट। इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह इसके ऊपर कोड बना सकते हैं। दूसरे तरीके से हम अपने इस स्प्राइट को मूव करा सकते हैं, वो है एक्स वाई एक्सिस की हेल्प से। एक्स वाई एक्सिस क्या है ये हम पहले ही समझ चुके हैं।
हम देखते हैं स्टार्टिंग में हमारी पोजीशन क्या है एक्स और वाई एक्सिस की। तो हमारा एम क्या है इसका कि हम एक्स वाई की इस पोजीशन से, इनिशियल इस पोजीशन से इसको इस पोजीशन तक पहुँचाए हैं। तो शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत कर सकते हैं हम फर्स्ट गो टू ब्लॉक। अभी आप देख रहे हो कि जो एक्सिस यहाँ पे हमें इनिशियल कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। तो क्या वो एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर आ चुके हैं? बिल्कुल वो आ चुके हैं। तो हम लेते हैं हमारे गो टू एक्स वाई एक्सिस को, और अब ये कब होगा? जब भी फ्लैग क्लिक होगा तब होगा। तो मतलब हमें एक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसपे फ्लैग को लगाना पड़ेगा। अब जब भी फ्लैग क्लिक होगा तो चाहे हमारा स्प्राइट, हमारा बियर कहीं पर भी हो, वो हमारी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, बिल्कुल वो कहीं पर भी होगा, लेकिन जब फ्लैग एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि वो यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाए। तो इसके लिए जो ऑप्शन अभी हम यूज़ करेंगे उससे हम कहेंगे ग्लाइड, खिसकाना। तो हम इसको खिसकाते हैं। अभी आप देख रहे हो, अभी हमारा ग्लाइड पे आप देखोगे तो हमारा एक्स और वाई एक्सिस वो लोकेशन शो कर रहा है जहाँ पर हमारा बियर प्रेजेंट है, लेकिन हम फाइनली से चाहते कहाँ हैं? यहाँ पर। तो अब देखोगे, अब एक्स ग्लाइड के एक्स और वाई पोजीशन की लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो हम यहाँ से इसको लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखोगे बहुत तेज़ी से चला गया है। इसने टाइम लिया 1 सेकेंड का, लेकिन मैं चाहता हूँ ये टाइम ले, मैं इसे 5 सेकेंड लेता हूँ। तो क्या ये 5 सेकेंड में एग्जीक्यूट करता है? अब इसको वापस हम क्या करते हैं, फ्लैग पे क्लिक करते हैं और देखते हैं धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। तो हमारी स्प्राइट के अंदर मूवमेंट तो आ गई है। अब जो चीज़ नहीं आई है वो है प्रॉपर वॉक, जिसमें वो स्प्राइट चेंज, अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करता रहे और ऐसे बिल्कुल ऐसा लगे कि वो चल रहा है। चलिए उसको बनाते हैं। कॉस्ट्यूम्स को यूज़ करके हमारे स्प्राइट बियर को मोशन देते हैं। तो क्योंकि अब हम हमारे स्प्राइट को मोशन दे रहे हैं तो हमें कॉस्ट्यूम यूज़ करनी पड़ेगी। तो ग्लाइड, खिसकाना, मतलब इसको यूज़ करने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको हटा देते हैं और लेते हैं सबसे पहले क्या, लुक्स में जाके हमारी कॉस्ट्यूम। हमने देखा है कि बियर की 8 कॉस्ट्यूम्स हैं, लेकिन अब देखोगे तो हम 4 में भी अपना काम चला सकते हैं ताकि कोड बहुत बड़ा ना हो और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। हम इसके 8 भी कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम 4 ही करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं स्विच कॉस्ट्यूम टू। अब इसमें बियर वॉक एच है, इसको मैं ए करता हूँ। अब इसकी मैंने आपको बताया था जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक हल्का सा टाइम हम उसमें लेते हैं। तो हम इसमें लेते हैं टाइम, वेट 1 सेकेंड काफ़ी ज़्यादा है, इसको कम करते हैं, 0.5 करते हैं। और जब हम 0.5 लेते हैं उसके बाद हम कुछ स्टेप मूव कर जाते हैं। और जब मोशन में जाऊँगा और मैं मूव लेता हूँ, मूव 10 स्टेप। अब मैं इसको 1 स्टेप करूँगा ना तो ऐसा बहुत ही स्लो चलेगा, क्योंकि वो ये हमारे एक स्टेप से रिलेवेंट नहीं है इसका। तो इसको हमें इसको थोड़ी सी स्पीड देनी है, इसलिए मैं इसको 5 स्टेप करता हूँ। बल्कि हम और भी करके देखेंगे। चलो आपको 1 स्टेप करके दिखाता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि क्या होगा। अब यही हमें करना पड़ेगा कॉस्ट्यूम 2 पे, कॉस्ट्यूम सी पे, कॉस्ट्यूम डी पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और कॉस्ट्यूम मैंने कर दी बी। अब इस सबको वापस कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कॉस्ट्यूम हमारी आ जाएगी सी और डी। मुश्किल नहीं होगा अगर मैं इसको वापस कॉस्ट्यूम करके पूरे कोई 8 कॉस्ट्यूम को एक साथ यूज़ कर लूँ। चलो 8 कर ही लेते हैं। कॉपी करते हैं डुप्लीकेट और इसको एक साथ लगाते हैं यहाँ पर, फिर ई एफ जी और एच। अब मैं अपनी 8 की 8 कॉस्ट्यूम को एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कि जब भी फ्लैग क्लिक होगा तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इस एक्सिस से, और उसके बाद क्या होगा, ये होगा। तो हम करते हैं, तो अब देखोगे तो वो ना के बराबर मूव कर पा रहा है। इसका मतलब ये है, पहला तो ये सिर्फ इस 8 स्टेप चलने से ये पूरी लंबी दूरी तय नहीं होगी। इसका मतलब हमें इसे रिपीट कमांड लगानी पड़ेगी कि ये कई बार ऑटोमेटिक रिपीट हो जाए। अब मैं इसको चाहे 1000 बार कॉपी पेस्ट करके लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है ना, हार्ड वर्क नहीं करना है, इस कोड को इतना लंबा नहीं बना देना है कि हमसे देख भी ना पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे, रिपीट कमांड लेंगे और रिपीट में लगा दूंगा मैं इसको मैं लगाता हूँ 25 टाइम्स। क्या 25 में पहुँच जाएगा? चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब क्योंकि हमने एक स्टेप लिया है, अब ये एक स्टेप इसके लिए बहुत छोटा है, तो ये ऐसा लग रहा है चल भी नहीं पा रहा है या बहुत स्लो हो चुका है। तो मैं इसको करता हूँ, उसको 5 स्टेप कर देता हूँ। इसमें रैंडमली आप कुछ भी देख के सही जगह पे आप पहुँच सकते हैं कि हमें कितने स्टेप रखना है, कोई भी स्प्राइट किस तरह से मूव कर रहा है। हर स्प्राइट के लिए थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी। तो मैं सबको 5 कर देता हूँ और फिर हम रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है। हाँ, अब मैं सबको 5 करता हूँ, उसे स्टॉप करता हूँ और वापस एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब हम बियर को देख, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बियर चल रहा है। हमें और फास्ट कर सकते हैं,
इसका जो वेटिंग टाइम है वो कम कर सकते हैं, मूवमेंट्स का टाइम बढ़ा सकते हैं, और ऐसा करके हम पाएंगे कि हमारे स्प्राइट्स को कैसे एक बहुत अच्छी मूव हम दे सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये मूवमेंट कैसे होती है, हमारा स्प्राइट कैसे चलने लगता है, कैसे एक मोशन शो करता है, ये आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सर ये तो समझ में आया कि हम हमारे स्प्राइट को मोशन कैसे देंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक एक प्रॉपर तरीके से कैसे चला पाएंगे। लेकिन सर बीच में आपने एक स्मार्ट वर्क के बारे में बात की थी, रिपीट करके। सर ये रिपीट क्या है सर? आपने 25 इसमें लिया, या ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, या अगर ऐसे जीवन भर चलाना है वो भी कुछ कर सकते हैं, ये बताओ सर। इसे ही तो लूप कमांड कहते हैं, बड़े काम की चीज़ है। लेकिन इसके बारे में बताऊंगा आपको अपने इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।